हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि भाई जो 11 जनवरी को अपना KVS NVS का टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। और आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिज़ल्ट के बारे में बताएं कि किसने कितना स्कोर किया है और किसका क्या रिज़ल्ट रहा। और मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने TGT साइंस और PGT बायोलॉजी दोनों के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है और टायर 2 के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। और जब मैंने इसके लिए रिव्यू आप सबके सामने रखा था इस एग्ज़ाम का, तो मैं उस टाइम मैंने बोला था कि भाई बहुत जो है बकवास पेपर हुआ है PGT का मेरा। TGT का मेरा सही हुआ है और मैं अपना रिज़ल्ट आप सबको दिखाना चाहूँगी। तो भाई जब मैंने ये देखा कि भाई 148 पे मेरा जो है टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ मैं, तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जो है मेरा सच में बहुत गंदा हुआ था। मैथ्स के मैं 4-5 क्वेश्चन ही कर पाई थी और उसको लेके बहुत दिमाग ख़राब रहा था मेरा। और TGT के मेरा बहुत सही था, लेकिन TGT का मेरा ये है कि भाई मेरे को बायोलॉजी ही अच्छे से आती है, फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मुझे इसके लिए मतलब कर पाऊँगी या नहीं फिज़िक्स केमिस्ट्री कवर, तो मेरे को TGT की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तो मैं इसके लिए बहुत ही ऐसे करके बैठी थी कि भगवान मेरा किसी भी तरह PGT के लिए हो जाए, ताकि क्योंकि मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और मैं वही मतलब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं अपना PGT के लिए ही सोच रही थी और 148 पे जो है मेरा PGT के लिए हो गया है। और हालांकि मेरे 151 का मैं जो है आंसर की के हिसाब से अंदाज़ा लगा के चल रही थी, पर क्या पता एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा। तो और मेरे पास जब मैसेज आते थे कि मैम मेरे 151 है, 147 है, क्या उम्मीद है, क्या मतलब हो सकता है हमारा टायर 2 के लिए, तो मैं हमेशा बोलती थी कि हाँ, होप फॉर द बेस्ट, आपका हो सकता है। क्योंकि जब मैं 148 पे ये लगा के चल रही थी कि भाई किसी न किसी तरह हो जाए, मतलब मुझे उम्मीद थी कि भाई जब मेरा ही एग्ज़ाम इतना गंदा हुआ है तो मतलब सबका ही गंदा हुआ होगा, किसी और को ऐसा थोड़ी ना कि किसी को इजी पेपर मिल गया है। जो बायोलॉजी वालों के लिए मैथ्स का पोर्शन है वो टफ़ है, वो सब जानते हैं। और इस बार PGT का बहुत टफ़ आया था, तो भाई इसलिए कट ऑफ इतनी कम गई है। और हो सकता है कि 148 से कम मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हो। इसलिए अपना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपने मार्क्स कि आपका इतने मार्क्स पे हुआ ही नहीं है, हुआ है या नहीं है। तो भाई ताकि अपन अंदाज़ा लगा सकें कि एक्चुअल कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, तो भाई अपना टायर 2 के जो है 28 मार्च है शायद अपना टायर 2 की एग्ज़ाम की डेट। तो भाई अपना एक मंथ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो जल्द से जल्द मतलब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। वैसे तो आप में से बहुत सारे जो है स्टडी कर ही रहे होंगे, क्योंकि अपना TSSB का 13 और 14 अप्रैल को एग्ज़ाम है। तो अपन NCERT तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो भाई ज़्यादा सोर्स के पीछे मत भागना अब। ठीक है, तो अपना भाई NCERT अच्छे से कवर करो। और जो PYQ हैं KVS के अभी देख लेना, ठीक है, DSSB के भी PYQ देख लेना, क्योंकि हैं तो ये सभी NCERT बेस्ड एग्जामिनेशन ना। तो मैं तो भाई अपना स्ट्रेटजी बता चुकी हूँ भाई, मेरे को सिर्फ NCERT मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है। ठीक है, क्योंकि 60 जो क्वेश्चन है अपने 60 क्वेश्चन है ना वो ऑप्शनल आ रहे हैं, और सिर्फ 40 मार्क्स का है जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपना जो है सब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो अपने को ना मतलब ये स्ट्रेटजी लेके चलनी कि जो ऑप्शनल आ रहे हैं ना वो तो अपना बिल्कुल गलत ना हो, उसमें अपने कम से कम टाइम में हो भी जाएगा और उसमें अपना कोई नंबर काट भी नहीं सकता। ठीक है, तो अपना ऑप्शनल वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है सभी। मतलब अभी बस जान लगा दो यार। अभी तो मेरा ये हो रहा है कि भगवान मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ कि मेरे को मौका मिला है कि भाई टायर 2 देने का, क्योंकि 148 मार्क्स में मैं ऐसे बैठी थी कि भाई पता ही नहीं क्या होगा। तो भाई जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है तो वो भाई आगे बहुत सारे मौके आएंगे, आपको भी मौका मिलेगा, आपका भी टाइम आएगा। ठीक है, उदास होके नहीं बैठना है। अभी जैसे DSSB का भी एग्ज़ाम आने वाला है, हरियाणा में भी जो है PGT की भर्तियां आने वाली हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो भाई अपना पढ़ना जारी रखें आप। ठीक है, और ये मत सोचना मैम का हो गया है तो बहुत मोटिवेशन निकल रहा है अंदर से। मेरा जब DSSB का नहीं हुआ था ना, अभी
जो रिज़ल्ट आया है, तो उसमें भी मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आई थी कि भाई मेरे को पढ़ना जारी रखना है, इस कभी ना कभी मेरा नंबर भी आएगा, ठीक है। उस टाइम भी मैंने इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वीडियो अपलोड की थी कि बोला था कि हाँ मैं हमेशा कंटिन्यू रखूँगी जब तक कि मेरा हो नहीं जाता, ठीक है। और आज भी मैं आप सबको यही बोल रही हूँ, हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। तो फिर किसी दिन बात करते हैं टायर 2 की स्ट्रेटजी के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड जिनका हो गया आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है भाई अपनी हिम्मत रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।